हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लेना है आपको, बाकी औरों के लिए जाने देना है। तो फ्रेंड्स, आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा आपके लिए करती रहूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं कि आज की रीडिंग आपको क्या बताना चाहती है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लाइफ में क्या होने वाला है। प्लीज बताइए। प्लीज गाइड मी डिवाइन, प्लीज गाइड मी एंजल्स। मेरे व्यूअर्स की लाइफ के लिए क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, प्लीज दीजिए। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। जय हो बजरंगबली। सेवन ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ swords, the moon, two of pentacles, six of wands, page of pentacles, the devil, four of wands, four of cups, the fool। बॉटम ऑफ द डेक में है नाइन ऑफ सोर्ड्स। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे। ओवरऑल एनर्जी ऐसी है कि यहाँ पे कोई अपनी चालाकी के कारण अपने ही जाल में फंस चुका है। किसी ऐसे इंसान की एनर्जी आ रही है, नाइन ऑफ सोर्ड्स। किसी ने आपके साथ, देखिए, किसी आपके एनिमी की एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है। कोई है यहाँ पे जो आपके लाइफ में कुछ गलत करने की नीयत से गया था ये इंसान, लेकिन ये अपने ही जाल में फंस गया। इसकी सारी चीज़ें खुल के बाहर आ गई हैं और ये अब एक डिप्रेशन में है, क्योंकि ये अपनी जो छवि बनाने के लिए आपके लाइफ में गया था, जो चीज़ ये चाहता था ये इंसान, उसका यहाँ पे विपरीत हुआ है। क्योंकि आपके पास वरदानी हाथ है, किसी का वरदान है, किसी की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। अभी देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे ये इंसान अपने काफी सेल्फिश ये इंसान है जो आपके लाइफ में गया है। इसने कुछ आपको ऑफर किया है, लेकिन उसमें सिर्फ इसका हित था, आपका कोई हित नहीं था। यानी कि आपसे वो काम निकलवाने के लिए इसने साम दाम दंड भेद का यहाँ यूज किया था। लेकिन आपके आपके देखिए अंदर ऐसी कुछ शक्ति है, ऐसे कुछ आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, ऐसे कुछ वरदान है कि जो भी इंसान गलत नियत से आपके पास ये आया था, आपने इसके अंदर का सारा माल बाहर निकाल दिया। आपने सब कुछ देख लिया कि ये इंसान किस नियत से आया है। आपके पास एक गॉड गिफ्ट है। ये हो सकता है बाय बर्थ आपके पास हो, क्योंकि आप लोगों की नीयत को तुरंत पढ़ लेते हैं, परख लेते हैं कि ये मेरा हितैषी है या दुश्मन है। सारा काला चिट्ठा इस आपके सामने इस इंसान का आ गया। ये लाख छुपाता रहा, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाया। और यहाँ पे ये भी कोई कम इंसान नहीं था, छोटा मोटा इंसान नहीं था, लेकिन ये गलत नीयत से आपके पास गया था। तो उस गलत नीयत का रिजल्ट इसको इसकी सारी ना जो मनसा थी वो यहाँ पे फेल हो गई। आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डालने के चक्कर में था, लेकिन इसे नहीं पता था कि आप इस तरीके से इसके अंदर से
जो इसने गंदे चीज़ें भर रखी हैं, सारा माल बाहर ले आते हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं कि किसी का झूठ फरेब आपके सामने चलता नहीं है। बहुत पारखी दृष्टि है आपकी, परख वाली दृष्टि है। तो लोग हैरान हो जाते हैं, कभी कभी अचंभित हो जाते हैं, है ना, कि कैसे आप लोगों के अंदर से उनके सीने में हाथ डाल लेते हैं और पता लगा लेते हैं कि ये इंसान क्या सोच रहा है ना। तो किसी ऐसे आपके साथ किसी ऐसे इंसान ने धोखा करने की कोशिश की, कुछ आपको ऑफर दिया, बाद में वहां पे धोखा ही छिपा था, आपको पता चल गया, और ये इंसान पूरी तरह से एक जैसे कहते हैं ना कि खिसियाया हुआ इंसान। और अब ये ना खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, अब ये बिल्कुल जेलसी में आ गया, बहुत ज्यादा जेलस हो चुका है, ये एक डेविल की एनर्जी में आ गया। ये आपको हर जगह से नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि इसकी सच्चाई, इसका कच्चा चिट्ठा आपने खोल के रख दिया, इसके हलक में हाथ डाल के आपने इसकी जितनी भी गंदगी थी जो आपके लिए भरी थी इसके अंदर, वो आपने निकाल दिया। इसका इसे बहुत ज्यादा गिल्ट हुआ, बहुत ज्यादा पछतावा भी हुआ, लेकिन इसके अहंकार को चोट लगी। बहुत ही अहंकारी इंसान हो सकता है, कोई आपसे डील करना चाहता था, वो पूरा नहीं हुआ। अब ये फैमिली की बात भी हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि कोई बिजनेस डीलिंग ही हो। फैमिली में भी किसी के अंदर कुछ ऐसा छुपा था आपके लिए जो आपने पकड़ लिया। तो ये आया था आपको बांधने, उल्टा ये खुद ही बंध गया, और ये अब एक ना डेविल की एनर्जी में आ गया आपके ऊपर। देखिए ये कि आपको कैसे डाउन किया जाए। आप एक ऐसे इंसान है ना, सच्चे इंसान है बहुत ज्यादा। तभी तो आपने इसके अंदर की सारी बातें पकड़ ली कि क्या चाह रहा था। तो अब ये ना क्या कर रहा है, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको जंजीरों में जकड़ने के लिए, देखिए किस तरीके से इसने दो लोगों को जंजीर में बांध रखा है। ये कोई इंसान खुद भी बहुत बड़ा नार्सिसिस्ट है, सेल्फ, इसको ना बहुत सेल्फिश टाइप का इंसान है। इसे आपसे कुछ बड़ा फायदा होने वाला था, लेकिन आपने इसकी सारे मेहनत पे पानी फेर दिया, इसकी सारी सच्चाई आप समझ गए, और आपने इसे उल्टे पैर लौटाया होगा, कभी इसकी बातों को स्वीकार नहीं किया होगा। अब ये कोई भी हो सकते हैं। तो इसके आग लगी पड़ी, आप देख रहे हैं पूरी आग जल रही है यहाँ पे ऑरेंज कलर की। इसे, इसके तन बदन में आग लग गई कि इसे कोई कैसे इनकार कर सकता है, कैसे इसके अंदर की बातें कोई जान सकता है। तो ये किसी एक ऐसे इंसान से जुड़ा है, तांत्रिक टाइप्स किसी इंसान से जुड़ा है, या खुद भी ये तंत्र मंत्र करता होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इसने आपके ऊपर, आपको हराने के लिए, अपनी हार को ये स्वीकार नहीं कर पा रहा। अब ये चाहता है कि आपको ऐसी स्थिति में डाला जाए कि आप इसके सामने आके गिड़गिड़ाएं। ये आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करना स्टार्ट कर चुका है बहुत ज्यादा। देखिए मल्टीपल टाइम्स ये कर चुका है ये चीजें जो हुई है ना। तो इसे, इसके ईगो पे चोट लगा, इसके अहंकार पे चोट लगा, और कितना गुस्से में इसका चेहरा, इसकी आंखें देखिए किस तरीके से कि ये पूरी तरह अपने एक्शन में आया। और जो इसके अंदर ये चीज थी कि ये जो लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक करता था, ये कोई नहीं जानता था, लेकिन इसने इस चीज का, ये अक्सर पहले भी इस्तेमाल इसने किया है, लेकिन इसने ना आपके ऊपर फर्स्ट टाइम किया है, क्योंकि इसका अहंकार चोट खाया हुआ है पूरी तरीके से, और इसको आग लगी पड़ी है। देखिए इसने तो आपके ऊपर ना मून मैजिक किया है। मून आपके मन को प्रभावित करे, आप अननेसेसरी का, देखिए मैं आपको एक सिम्टम बता दूं, आप एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सन है, बहुत ही शक्तिशाली इंसान है, पर आपकी जब ये मून मैजिक हुआ होगा ना, आपको बैठे बैठे आपको ऐसा लगा होगा कि मेरा सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ऐसे थॉट्स आपके अंदर चलनी शुरू हुई होंगी, और अननेसेसरी का आप इमोशनल होने लगे होंगे, जबकि आप इतने इमोशनल इंसान है नहीं, लेकिन आप अननेसेसरी का, आपको अपनी फैमिली के प्रति ऐसा लग रहा होगा कि ये लोग मेरी कदर नहीं कर रहे, ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। छोटी छोटी बातों में आपका दिल दुख जाना, आपको रोना आना, आपकी आंखों में आंसू आ जाना, आप खुद बहुत हैरान हो रहे होंगे कि ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा। यानी इमोशनली आपको डोमिनेट करने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पे की जा रही है, क्योंकि फिजिकली तो कर नहीं पाए। अब यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी भी मुझे आ रही है, कोई फीमेल हो सकती है या आपके लाइफ में थर्ड पार्टी के रूप में जो, या फिर कोई भी आपके लाइफ में फीमेल है जिन्होंने ये मून मैजिक किया है, और ये इंसान फीमेल भी हो सकती है जिन्होंने आपके साथ ये चीजें की हैं। ये आप जेंडर के हिसाब से देखिएगा, हाँ जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है ये, आप एनर्जी के लेवल पे ही ये रीडिंग चल रही है।
इसने आपके ऊपर जो मून मैजिक किया ना, तो आपको डैमेज करने के लिए, ये एक दुश्मनी इसने पाल के रखी, डैमेज करने के लिए, आपको झुकाने के लिए। तो यहाँ पे किसी ने ये चीजें की हैं। आप किसी की सारी इंफॉर्मेशन उसके सामने ही निकाल के रख देते हो। किसका वरदान है आपके ऊपर? किसी का तो वरदान है आपके ऊपर है, ईश्वर का, डिवाइन का बहुत बड़ा हाथ है। आपको एक वरदान मिला हुआ है कि आपसे कोई चीज छुप नहीं सकेगी। जो भी आप अपना एक शीश महल जैसे बन गए हैं कि कोई भी चीजें आपके सामने, कोई इंसान आएगा उसका कुछ भी छुपा नहीं रहेगा, आपके सामने प्रकट होना ही होना है। यहाँ पे देखिए डेविलिश प्रक्रिया करके किसी ने किसी को बीमार करने की कोशिश की है। देखिए ये फैमिली के मेंबर है, ये कार्ड बता रहा है ये फैमिली के मेंबर है। किसी की यहाँ पे जीत, किसी की तरक्की, किसी की उन्नति, ये फैमिली के कजन्स भी हो सकते हैं आपके, कि लगातार आपकी जीत को देख करके ना ये बहुत ज्यादा यहाँ पे परेशान है, क्योंकि ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, इन्हें वो चीजें नहीं मिल रही हैं जो आपको प्राप्त हो रही हैं। इसीलिए किसी ने आपके ऊपर बहुत ज्यादा कोई डार्क स्पेल किया है, डार्क एनर्जी थ्रो किया है। क्यों किया है? ताकि आप बीमार, क्योंकि आप रुक नहीं रहे ना, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो, तेजी से जीत हासिल कर रहे हैं। लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, आप जो भी काम करते हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। बहुत सारी उन्नति तरक्की आपको मिल रही है। वहीं पे आपके जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। फिजिकल मेहनत, ये जमीन पे है, आप घोड़े पे, आप देख सकते हैं। ये अंतर है आपके और इनके मेहनत में। ये जमीन पे इतनी मेहनत कर रहे हैं, यानी कि फिजिकली बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, और आप यहाँ जमीन से उठ चुके हैं घोड़े पे, यानी कि आप दिमाग से काम कर रहे हैं, इसलिए आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और इनको वो चीजें मिल नहीं रही है। तो ये आपके ऊपर कोई ना कोई डार्क एनर्जी थ्रो कर रहे हैं कि आपको रोकने का एक ही उपाय है कि आपको रोका तभी जा सकता है जब आपकी कोई हेल्थ इश्यूज हो, वरना आप रुकने वाले नहीं। बहुत ही जबरदस्त इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, किसी चीज से डरने वाले नहीं, बहुत निडर और निर्भीक इंसान है। तो यहाँ पे कोई किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है ताकि उसको रोका जाए कि ये आगे निकल सके और आप इनके आगे भीख मांग सके। पैसे में ऑब्स्टिकल क्रिएट करना कि पैसे रुक जाएं, हेल्थ इश्यूज आ जाएं, और ऐसे हेल्थ इश्यूज, देखिए हेल्थ इश्यूज तो आ ही रहे, पर ये जो ब्लैक मैजिक का असर है ना आपके ऊपर, रात में आप उठ जाते होंगे, पसीने पसीने आपको आते होंगे, और डर, जबकि आप डरने वाले इंसान नहीं है, आपको घबराहट ये होती होगी कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं, इस तरीके की बातें आपके जरूर मन में आती होंगी। रात के समय अचानक से उठ जाना, अचानक से धड़कन का तेज हो जाना, ये ब्लैक मैजिक का असर है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर किया गया है। यहाँ पे किसी को पैसों की मैं देख रही हूँ बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, पैसों में कोई जगल कर रहा है जिससे इसके रिलेशन टूट रहे हैं, शादी इसकी टूटने वाली है पैसों के कारण। पैसों में ऑब्स्टिकल मुझे दिख रहा है, पे पैसों की रुकावट बनी हुई है काफी समय से। आपको मैं यहाँ पे मुझे एक चैनल मैसेज आ रहा है, आप लंबे समय से अगर जगल कर रहे हैं, पैसों की रुकावट के कारण आपकी फैमिली आपको छोड़ रही है, परेशान हो रहे हैं लोग, तो आपको एक काम करना है कि अक्सर ऐसे आपके लाइफ में ये चक्र चल रहा है बार बार कि कभी आपका लाइफ सही हो जा रहा है, कभी आपकी लाइफ बर्बाद हो जा रही है, इस तरीके से हो रहा है। बार बार आप जगल कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए परेशान हो रहे हैं, पर वो चीजें ढंग से हो नहीं पा रही हैं। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे ऑब्स्टिकल है कुछ आपके धन में, मनी में। तो यहाँ पे एक चैनल मैसेज आ रहा है, आपके पास जितने भी धन है, जैसे पहले आप बहुत आपके पास थे, अब इतने नहीं है, लेकिन जितने भी हैं उनमें से थोड़ा सा आप निकाल के कहीं आपको डोनेशन करना है, डोनेट कर देना है। तब आपके धन का ना बहाव बहुत तेजी से आपके लाइफ में होगा। ये रुका पड़ा है आपका धन, ये कोई कर्ज हो सकता है किसी का, फैमिली मेंबर्स का, ने कोई गुस्से में या जलन में किसी ने आपको श्राप दिया हो सकता है कि आपका धन खत्म हो जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए। तो किसी का कर्ज मुझे लग रहा है, किसी ने जलन में आके आपको बहुत सारी बद्दुआएं दे दी हों, ऐसा भी हो सकता है कि जिसके कारण आपके धन में रुकावट आ रही है, ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही करना है, जा करके कहीं ना कहीं छोटा मोटा डोनेशन आपको करना है। तो मुझे यहाँ पे एक एनर्जी फील हो रही है कि आपको जा करके, देखिए यहाँ पे डॉग की एनर्जी आई है, डॉग्स को
कुछ ना कुछ काले कुत्ते को या किसी भी कुत्ते को, आप छोटे बच्चे को, कुत्ते के बच्चे को दूध दे सकते हैं, और किसी कुत्ते को कुछ खाना पीना दे सकते हैं, और बर्ड्स को यानी एनिमल्स को आप फीड कर सकते हैं, नीडी पीपल्स को कुछ दे सकते हैं। आप जितना थोड़ा थोड़ा धन अपना लगाएंगे ना, लोगों के जैसे जैसे उनके पेट में वो चीज़ें जाएंगी, खाने पीने की चीज़ आपको देना है, पैसा नहीं देना है कहीं, ठीक है। तो जैसे जैसे उनके पेट में वो चीज़ें जाएंगी, जितना उनको सुकून मिलेगा, तो आपको उतना ही उनके अंदर से आशीर्वाद निकलेगा। तो जो वो आशीर्वाद निकलेगा इन जानवरों के अंदर से, यानी जो उनको सुकून मिलेगा, जैसे किसी भी जानवर का पेट भर गया तो वो शांति से जाके बैठ जाता है, तो उसको एक सुकून मिलता है। वो चीज़ें आपके लाइफ में ब्लेसिंग का काम करेंगी, क्योंकि कोई कर्ज है आपके लाइफ में। इस कर्ज को ख़त्म करने के लिए कहीं से ब्लेसिंग आनी बहुत ज़रूरी है। और जो एनिमल्स होते हैं ना, इनके अंदर किसी के लिए जलन नहीं होती, इनके अंदर से जो वाइब्रेशन निकलती है वो बहुत सच्ची होती है। इंसान के पास आप जाएंगे तो वो आपको भले ही आशीर्वाद दे देगा कि हाँ जाओ फलो फूलो, पर अंदर से क्या बोलेगा, बिल्कुल ना फलो फूलो, है ना। कोई खुद से आगे, अक्सर ऐसा देखा ही जाता है कि मुझसे आगे मत निकलना, चाहे जितना फलो फूलो। तो इसीलिए इंसानों को कम, और यहाँ पे आपको जानवरों को अगर आप कुछ देते हैं तो ये मनी फ्लो आपका फिर से स्टार्ट हो जाएगा, जो रुका पड़ा हुआ है किसी के बद्दुआओं के कारण। यहाँ पे देखिए, आप किसी की एनर्जी आ रही है, कोई यहाँ पे किसी को छोड़ के चला गया है, किसी के रिलेशनशिप में मुझे ब्रेकअप दिख रहा है, किसी ने आपकी सच्चाई को नहीं समझा, आपको कुछ बेवकूफ़ समझ लिया, मुझे ऐसा लगता है। कोई बहुत होशियार बन के आपके लाइफ में आया था और आपकी सच्चाई उससे हजम नहीं हुई, वो आपको छोड़ के चला गया या आपसे ब्रेकअप कर लिया या दूर चला गया। आप बहुत दुखी हैं, आपका प्यार सच्चा था, उस इंसान का प्यार सच्चा नहीं था जो आपके लाइफ में आया था। वो होशियार चंद बन के आया था आपके लाइफ में, लेकिन वो चला गया और आप यहाँ पे बहुत दुखी बैठे हुए हैं। आप ईश्वर के बच्चे, यहाँ पे कोई बहुत ही ज़्यादा ईश्वर को मानने वाले, यहाँ पे जो आपके कप खाली हो गए, जहाँ पे आपको धोखा मिल गया, बहुत ज़्यादा आप दुखी हैं, यहाँ पे काफ़ी सैड एनर्जीज में है, क्योंकि सच्चाई थी ना आपके अंदर। तो कोई आपको पैसे के कारण छोड़ के गया, मुझे ऐसा लग रहा है। किसी का पेट ही नहीं भर रहा था आपके पास, जो पैसे थे, जो भी आप कमाते थे, आपने तो सच्चाई से प्यार किया था, पैसे से आपने तोला नहीं था अपने रिश्ते को, लेकिन जो आपके लाइफ में आया उसने पैसे से तोला है आपके रिश्ते को, और आपसे दूरियां बनाई है या ब्रेकअप किया है, या उसका पेट नहीं भर रहा था आपके पैसे से। तो यहाँ पे आप बहुत दुखी हैं। तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, आपको यहाँ पे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके लाइफ में एक सच्चा साथी आपको दे रहे हैं, जो आपको पैसे से नहीं तोलेगा, ठीक है, जो आपको पैसे से बिल्कुल नहीं कंपेयर करने वाला है। आप जैसे हैं, जो हैं, क्योंकि आपका सच्चा प्यार अब आपको मिलने वाला है। यूनिवर्स आपकी तरफ कब बढ़ा रहे हैं, और आप यहाँ देख रहे हैं जो आपको छोड़ के चला गया। इधर देखना बंद करें, उधर देखिए, ये आपको यहाँ से हीलिंग मिलेगी। आपका सच्चा पार्टनर अब आपको मिलेगा। ये कोई आपका कार्मिक था जो आपको कोई लेसन दे के आपके लाइफ से निकल लिया। तो यहाँ पे दुखी मत होइए, क्योंकि ये रिश्ते आते जाते रहते हैं। ये समझना है आपको, जो आपका नहीं था वो चला गया, ठीक है। डरना नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स के तरफ से आपको एक गिफ्ट के तौर पे मिलेगा, जो आपको हीलिंग भी देगा या देगी। यहाँ पे मेल फीमेल आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ पे डिप्रेशन में नहीं जाना है, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो आपकी सच्चाई अब कोई समझेगा, जैसे आप हैं, जितने ईमानदार हैं, जो आपके पास है। देखिए, इस इंसान के पास एक पोटली है खाली, और कुछ भी नहीं है ना, लेकिन यह इंसान सच्चा है। तो सच्चाई से चलने वाले आप हैं, तो आपको सच्चाई के साथ ही चलने वाला पार्टनर आपके लाइफ में यूनिवर्स ने भेज दिया है। आपकी इससे मैरिज हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, इससे आपकी शादी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म आपका ये रिलेशनशिप चलेगा। बहुत सारी खुशियां आपके लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे आप अपने कोई भी सपने थे वो पूरे कर पाएंगे। मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। थर्ड पार्टी किसी के लाइफ में मुझे दिख रहा है, कोई इंसान है, दो लोगों के बीच में कोई रिलेशन तोड़ने की कोशिश किसी ने जरूर की है। ये आपके भी लाइफ में कोई हो सकता है। या यहाँ पे मुझे दिख रहा दो लोगों के बीच में कोई तीसरा एंट्री मारने की कोशिश कर रहा है, तो आपको थोड़ा सावधान रहना है। और यहाँ पे ये कोई फीमेल मुझे दिख रही है, कोई फीमेल है, दो कपल के बीच में यहाँ पे थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे दिख रही है किसी की लाइफ में, और ये बहुत पहले ही हो चुकी है, आपको शायद पता ही नहीं है। तो ये रिवील हो सकता है आपके सामने कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है,
आपको अपने पर्सन का बिहेवियर क्यों बदला बदला लग रहा है, ये आपको अब पता चलेगा। आपने पहले ये चीज़ गेस की थी, लेकिन यहाँ पे आपको यकीन नहीं था कि ये ऐसी चीज़ें हैं, वो आपके सामने निकल के आ सकती हैं। थर्ड पार्टी रिलेशनशिप यहाँ पे रिवील होने वाला है किसी न किसी का, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आप अपने लाइफ में आप अपने पार्टनर में बदलाव देख रहे थे, लेकिन कोई प्रूफ प्रमाण नहीं था। आपने अगर पूछा भी होगा तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया, झूठ बोला गया आपसे। ये चीज़ें रिवील हो सकती हैं, आपको मजबूत रहना है। जैसे ही रिवील होंगी ना, आने वाले समय में फ्यूचर बता रहे हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं। जबरदस्त धुलाई पिटाई किसी के आप करने वाले हैं, ब्रेकअप करने वाले हैं, अपने थ्रोन पे बैठ करके किसी का न्याय करेंगे, आप खुद का अपना न्याय करेंगे। आप वो न्याय लेने वाले हैं जो उस शख्स ने कभी सोचा नहीं था। ये जो रिवील होगा ना, यहाँ पे वो उस इंसान की वाट लगने वाली है। भाई आपने तो तलवार उठानी है यहाँ पे, आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब चीजें आपको पसंद नहीं है। ये चीजें रिवील होते ही आप इस मोड में आने वाले हैं, सीधे काट डालने वाले। तो गुस्से में बहुत मुझे एक एग्रेसिव एनर्जी दिख रही है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप अपनी जिंदगी में सच्चाई के साथ रहते हैं और सच्चाई ही आपको पसंद है। झूठे मक्कार इंसान को के लिए आप ये हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। यानी कि आपकी आप अपना एक उसे रुतबा शो कर देंगे और तुरंत उसे अपने लाइफ से गेट आउट करेंगे। बिल्कुल भी आप एक बार भी पूछने ही वाले नहीं कि क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा नहीं किया। बहुत जबरदस्त आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पे लग रही है। तो आप भी ऐसे हो सकते हैं कि किसी के यहाँ पे देखिए, आपकी पर्सनैलिटी ना, किसी के भी नॉनसेंस को आप बर्दाश्त करने वाले इंसान नहीं है, एक ही झटके में कट, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे जिनकी शुरुआत में एनर्जी आई थी ना, आप एक ऐसे इंसान, सबके अंदर का जितना माल कचड़ा, अच्छाई बुराई सब बाहर निकाल ले आते हैं ना। तो आपको वरदान है, किसका वरदान है? आपको अपने एंसेस्टर्स का वरदान है, अपने फादर मदर का वरदान है आपके ऊपर। ईश्वर की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके ऊपर। इसलिए ये ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा चलती है। इसलिए कोई भी ऐसा इंसान ना जो गलत करने वाले, गलत सोचने वाले, बिल्कुल आप उनके अंदर का सब कुछ कच्चा चिट्ठा निकाल देते हैं बाहर, तो लोग यहाँ पे अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आपसे नजरें चुराते फिरते हैं। डेविल लोगों को तो आप 1 सेकंड के अंदर बाहर का रास्ता दिखाते हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है यहाँ पे। यहाँ पे हम एंजल मैसेजेस से एक मैसेज ले लेते हैं। क्या मैसेज है आपके लिए? डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है, प्लीज दीजिए। वो आपके लिए एक मैसेज दिया है एंजल्स ने, लिसन टू योर इंट्यूशन। अच्छा, ये ब्लेसिंग भी आपके पास है? अच्छा, मुझे तो कार्ड में पता ही नहीं चला। ओके, लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन के थ्रू एंजल्स आपको गाइड करते। ओ गॉड, देखिए लास्ट में कुछ चीजें जो नहीं रिवील हुई थी, मैंने कहा ना कोई मैसेज है, तो ये मैसेज था जो मुझे नहीं मिला था अभी तक। तो पहली बात तो आपके ऊपर आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है, फादर मदर की ब्लेसिंग्स है, और अगर वो इस दुनिया में है तो भी, नहीं है तो भी, जहां भी है आप, उनकी ब्लेसिंग आपके ऊपर बरस रही है। तीसरी डिवाइन की ब्लेसिंग है। चौथी यहाँ पे लिसन टू योर इंट्यूशन, आपके एंजल्स की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। एंजल्स आपको जो ब्लेस्ड कर रहे हैं ना, आपको इंट्यूशन के थ्रू ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और सुनते हुए देखिए, आप सुनते हैं तभी तो आप कैसे दूसरों के अंदर की सारा जो माल होता है आप कैसे निकाल लेते हैं। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं भाई, है ना। आपको अपनी इंट्यूशन की, जब जब इंट्यूशन आपको सुनना है, एंजल्स आपको सब कुछ बता रहे हैं। तो चलिए कुछ नंबर्स देख लेते हैं। 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर अगेन। ओके, एंड 4 नंबर अगेन। ओ गॉड, 3 टाइम्स 4 4 4। ओके, तो यहाँ पे 4 4 4 आपको दिख रहे हो सकते हैं, 4 4 4 आपको दिख रहे हो सकते हैं। गूगल कर लेना है आपको। इसके बाद 4 आपका लकी नंबर हो सकता है। 4 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे हो सकता है। 4th मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है।
आपके लिए। यहाँ पे अब कुछ हम देख लेते हैं। एज, किसी की एज 41 है, 39 है, 47 है, 54 है, 52 है, 56 है, 49 है किसी की एज, 30 है किसी की एज। तो ये कुछ एज निकल के आए हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि नेम इनिशियल्स क्या हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स सबसे पहले M, D, L, K, U, N, S, R, F, H, J। तो फ्रेंड्स यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।